नमस्ते, हैप्पी 2024। इस साल में बहुत सच्चाइयाँ ऊपर आएंगी और बहुत काले पर्दे नीचे गिरेंगे, क्योंकि हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत लोगों के लिए 2026 में सतयुग आ जाएगा। सबके लिए शायद नहीं आएगा, बिकॉज कोई यूनिवर्सल लॉज नहीं होते हैं। अगर आप पिछड़े हुए ही रहेंगे या आप मानेंगे कि कलयुग 1 बिलियन ईयर्स के तक चलेगा, तो फिर आप का जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो किसी एनिमल रेल्म में हो जाएगा और आपकी लाइफ रीसाइकिल होगी और 1 बिलियन ईयर्स के बाद आपके लिए सतयुग आएगा। पर जो लोग सतयुग के लिए रेडी हैं, मोक्ष के लिए रेडी हैं, उन लोगों के लिए सतयुग आ जाएगा 2026 में। और बहुत सारे ह्यूमन सोल्स रियलाइज़ करेंगे कि इल्यूजन क्या है, माया क्या है और सच्चाई क्या है, और सच्चाई को परस्यू करेंगे, मेडिटेशन को परस्यू करेंगे और अपने अंदर खुशी पाएंगे। इसमें पास्ट लाइफ थेरेपी, स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी, थीटा हीलिंग जो मैं करती हूँ बहुत हेल्प करता है। बॉडी माइंड सोल हार्मनी में आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप रेडी हैं सच्चाई सुनने के लिए अपने बारे में और उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, ताकि आपकी प्रेजेंट लाइफ में आपका कर्मा पे बैक हो जाए। और जो वेबिनार्स वर्कशॉप्स में होल्ड करती हूँ उसमें भी आपको बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी किस तरह इस सच्चाई को अप्लाई करना है, क्योंकि सच्चाई तो हमें हज़ारों साल से पता है, पर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम्स हैं। लोग भगवान को रिजेक्ट कर देते हैं, स्पिरिचुअलिटी को रिजेक्ट कर देते हैं, ये कह के कि ये सच नहीं है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मगर उन्होंने अपने आप पर अप्लाई किया ही नहीं होता है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो कोई भी संत, किसी भी संत से आप नॉलेज लेंगे, चाहे वो 10% फ्रॉड ही हो। कुछ संत होते हैं जो सामने से अच्छे होते हैं और पीछे से काला धंधा कर रहे होते हैं या लड़कियों के साथ अत्याचार कर रहे होते हैं, तो फिर भी जो उनकी नॉलेज है उस नॉलेज में फिर भी सच्चाई होती है। आप उनके कालापन को हटा दीजिए, उसको नहीं फॉलो कीजिए, तो आप देखेंगे कि उस नॉलेज में फिर भी आपको कुछ ना कुछ सच मिल जाएगा। अगर पूरा सच नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए कि ये संत कोई नेगेटिव तरीका यूज़ कर रहा है पावर में आने के लिए, और आपको उस पर पूरी तरह बिलीव नहीं करना चाहिए। पर जहाँ तक कोई भी टीचिंग आपको पॉजिटिव करती है तब तक आप टीचिंग में बिलीव कर सकते हैं और उस पॉजिटिविटी को अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो टीचिंग को टेस्ट करना होता है कि क्या ये टीचिंग सही है या गलत है, ना कि रिजेक्ट। और फिर जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं कि आप इतनी मोटी किताब पढ़ रहे हैं, उसमें से एक लाइन यूज़फुल है वो आप लिख रहे हैं अपने आंसर में, तो इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में भी होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाई जाते हैं, तो जो आपके लिए यूज़फुल है वो आप लेके लिखें अपनी लाइफ में। तो प्रोसेस को समझिए और पेशेंस के साथ करिए, तो स्पिरिचुअलिटी और हेवन और स्वर्ग सब मिलेगा आपको। और पहले दिन ही रिजेक्ट करेंगे तो सिर्फ नर्क ही मिलेगा और दुख ही मिलेगा। कितना ही पैसा आप कमा लें, अगर आपके दिल में शांति नहीं होगी तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा मल्टीप्लाई कर देगा दुख को। अगर आपके दिल में डिप्रेशन है और आपने पैसा कमा लिया तो आपका दुख मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिप्रेशन भी बढ़ सकता है। अगर आपके अंदर सुकून है और तब आपने पैसा कमाया, तब आपकी पेशेंस और पीसफुलनेस बढ़ेगी, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना आएगा जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में पैसे के आने से, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप इवॉल्व होंगे, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपके चैलेंजेस बढ़ते हैं। इसी तरह जैसे आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं तो आपकी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती है, पर ग्रोथ भी होती है। उस लेवल पे आना कि आप गॉड की तरह सोचें और कॉन्शियसनेस आपकी गॉड से अलाइनमेंट में हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो हो सकता है। तो अपनी सोच पे आपको कंट्रोल रखना होता है और पॉजिटिव रखनी होती है सोच, ताकि जो आप सोचें वो पॉजिटिव ही हो अपने लिए और दूसरों के लिए। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और हेल्थ को पॉजिटिव रखिए, तब आपकी लाइफ में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्ते।